Hello students, welcome back. Our class 8 course Political Science chapter 1 Constitution of India या our Constitution हमारा संविधान। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास ने आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया, बहुत सारा लर्न किया। उसी जर्नी को आज हम लोग आगे चलेंगे उसी यात्रा पर, और आज भी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। Okay students, so let's forward now. About me students, I am Sashimit Moore, Faculty of Social Science at your school. I am in Teddy Public School, Alliance. At a student, let's forward. Student, previous class में जो बेस्ट स्टूडेंट रही है वो हैं गार्गी। इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया। सारे डिस्कशन सेशन में क्वेश्चंस जो भी मैंने पूछे उसके आंसर्स दिए, तो थैंक यू सो मच गार्गी। तो पार्टिसिपेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई डिस्कशन। थैंक यू सो मच गार्गी। अदर स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से डिस्कशन सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे मैं आप लोगों के भी नाम यहाँ पर ले सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेक्चर अपना द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक हम लोगों ने जर्नी की थी। प्रीएम्बल पे बात करनी थी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे प्रीएम्बल के की पॉइंट्स पर डिस्कशन करूंगा। तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया बीइंग हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं की पॉइंट्स को आज हमें पढ़ना है। सॉवरेन का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का क्या मीन्स है, सेकुलर का क्या मीन्स है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मीन्स है। ओके स्टूडेंट्स, और भी की पॉइंट्स पर हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स। सॉवरेन स्टूडेंट्स, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। कि हमारा काम हमारा है, ये आपका काम नहीं है। यानी हमारा देश सॉवरिन है, यानी संप्रभु राष्ट्र है। इसका ये मीन्स बेटा है, देखिए, नो एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। यानी कोई भी एक्सटर्नल पावर से यहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब है कोई भी एक्सटर्नल पावर, यानी कोई भी अदर कंट्री, ठीक है, यहाँ पर मतलब है कोई भी अदर कंट्री एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफियर, नो एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफियर इन आवर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। कोई भी देश हमारे आंतरिक मामलों में और हमारे बाहरी मामलों में यानी एक्सटर्नल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम सॉवरेन हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अपने डिसीजंस खुद लेने में कैपेबल हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं, हमें किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी कोई भी देश हमें बिन मांगे ज्ञान न दे कि हमें क्या करना है। ये हमारा बिजनेस है। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नॉन ऑफ योर बिजनेस। ये आपका काम नहीं, आप हमको अपनी एडवाइस मत दीजिए, ना ही आप हमारे इंटरनल मैटर और ना ही हमारे एक्सटर्नल मैटर्स में इंटरफेयर कीजिए। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका बोलता है इंडिया से कि अगर आप चाहें तो हम आपके जम्मू एंड कश्मीर जो इश्यू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भारत उसका तुरंत रिप्लाई करता है, एज अ नेशन, इंडिया एज अ नेशन उसका तुरंत रिप्लाई करता है कि जम्मू कश्मीर इज़ आवर इंटरनल मैटर, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम किसी भी बाहरी देश के इंटरफेयर को क्या नहीं करते हैं, उसको हम लोग एडमिट नहीं करते हैं, उसको स्वीकारते नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि हम अपने डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। एक मैटर स्टूडेंट्स और ऐसा ही था, हमें रसिया से यानी रूस देश से S-400
S-400 मिसाइल सिस्टम हमने ख़रीदने के लिए रसिया से वो किया कि हमको S-400 मिसाइल सिस्टम चाहिए। मिसाइल सिस्टम ये हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करेगा। अगर कोई दुश्मन देश कोई मिसाइल हमारे देश में रिलीज़ करता है तो S-400 से निकलकर एक मिसाइल निकलेगी जो दुश्मन देश की मिसाइल को आसमान में ही ख़त्म कर देगी, उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अमेरिका ने हमसे बोला कि आप S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से मत खरीदिए, नहीं तो हमारे और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो ख़राब हो सकते हैं। तो इंडिया ने उसका जस्ट रिप्लाई दिया कि आप भी हमारे फ्रेंड हैं, अमेरिका भी इंडिया का एक फ्रेंड कंट्री है और रसिया भी है। क्योंकि हम सॉवरिन हैं तो हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, आप हमको इसके बारे में सलाह मत दीजिए। तो भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम पर हस्ताक्षर कर लिए, उसका जो समझौता हो चुका है, बहुत जल्द S-400 हमें मिलेगा। तो हमने अमेरिका की यहाँ पर बात नहीं मानी। हम किसी देश के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं और ना हम ये एडमिट करते हैं, ना ये हम स्वीकारते हैं कोई भी देश हमें सलाह दे, एडवाइस दे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में। और इसके बदले में हम लोग भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। वी विल बी मेकिंग ऑल द डिसीजंस बाय आवरसेल्व्स। क्या कह रहे हैं कि वी विल बी मेकिंग ऑल द डिसीजंस, हम सारे डिसीजंस आवरसेल्व्स खुद ही लेते हैं थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और किसके द्वारा लिखते हैं? क्योंकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब MP एंड MLA। यहाँ पे मेन जो बात है वो MP की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, डेमोक्रेसी की डिफिनीशन क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पीपल, यानी जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे जनता के द्वारा। तो यही लोग डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, ये डिसीजन खुद ही लेते हैं कि देश के लिए क्या डिसीजन सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। ठीक है, बिहाफ ऑफ द पीपल, जनता जनार्दन के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कमेंट करके सेक्शन में बताना है स्टूडेंट्स कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फर्रुखाबाद से कौन है। ओके स्टूडेंट्स, आप डिस्कशन सेशन में जब चलेगा कमेंट सेशन तो आप उसमें कमेंट करेंगे, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम बताएंगे कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फर्रुखाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन है। सो स्टूडेंट्स, इतना सॉवरिन का मतलब आपको समझ में आ गया। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है सोशलिस्ट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोशलिस्ट? सोशलिस्ट वर्ड का क्या मीन्स है स्टूडेंट? तो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विल बी मिनिमाइज्ड। डिस्पैरिटी का मतलब होता है बेटा डिफरेंस, यानी अंतर। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिस्पैरिटी? डिफरेंस यानी अंतर। तो एज अ कंट्री नेशन, एक देश के तौर पर हम जो हमारे बीच में अंतर है उसको कम करेंगे, विल बी मिनिमाइज करेंगे, उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। सोशियो यानी सामाजिक और आर्थिक अंतर। ठीक है, जो भेदभाव है, जो जातीय भेदभाव है, जो कास्टिज्म है, जो जाति का भेदभाव है जिसकी वजह से अंतर है। जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कोई बहुत अमीर है, वो कोई बहुत गरीब है, और आज गरीब कौन है? आप गरीब कौन है? तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँ स्टूडेंट्स की गरीब कौन है? हु इज़ पुअर? तो आप बताओगे, आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कौन गरीब है स्टूडेंट्स। आज बहुत सारे वर्कर्स लॉकडाउन पीरियड में दिल्ली से बिहार पैदल जा रहे हैं, अदर स्टेट से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं, कोई 1000 किलोमीटर जा रहा है, कोई महाराष्ट्र से तमिलनाडु पैदल जा रहा है। वो पुअर्स हैं, वो गरीब हैं स्टूडेंट्स। तो हम प्रयास कर रहे हैं एज अ कंट्री कि हम आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो हमारे लोगों के बीच में अंतर है उसको कम करें। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि सोशलिस्ट का मतलब है वेल्थ विल बी शेयर्ड इक्वली। जो भी संपत्ति होगी देश की, जो भी देश की संपत्ति होगी, वेल्थ होगी,
उसको इक्वल शेयर किया जाएगा, सबको बराबर बराबर होना चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब है कि देश की जो संपत्ति है वो बराबर बराबर बटी होनी चाहिए। तो इस सोशलिस्ट वर्ल्ड को ट्रू करने के लिए, उसको लागू करने के लिए हमारी सरकारें लगातार प्रयासरत है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सोशलिस्ट नहीं हुए हैं हम। कहीं ना कहीं आज भी सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस है, कहीं ना कहीं आज भी कोई बहुत गरीब है और कोई बहुत अमीर है। वेल्थ जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं आज भी बराबर बटी नहीं हुई है स्टूडेंट्स। तो सोशलिस्ट वर्ल्ड का मतलब आप यहाँ से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ नेक्स्ट कीवर्ड। स्टूडेंट व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेकुलर। सेकुलर का क्या मतलब है? सेकुलर को बेटा हिंदी बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। तो एज अ कंट्री देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। हमारे देश का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन स्टूडेंट नहीं है अपने कंट्री का, ऑफ द कंट्री। यानी आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ आ हिंदुत्व कंट्री। ओके स्टूडेंट, जैसा कि पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज़ आ इस्लामिक कंट्री, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नेपाल इज़ आ हिंदुत्व कंट्री, यानी नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। ठीक है। श्रीलंका इज़ अ बुद्धिस्ट कंट्री, श्रीलंका एक का जो एक ऑफिशियल रीजन है वो एक बौद्ध धर्म है। लेकिन भारत का कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है, हमने अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं एडमिट किया है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रीजन ऑफ द कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कोई ऑफिशियल रीजन स्टूडेंट्स क्यों नहीं अडॉप्ट किया? इसके पीछे रीज़न ये था स्टूडेंट्स कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं और सभी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में मिलजुल कर देश को साथ लड़े और संघर्ष किया और देश को आज़ादी दिलाई, फ्रीडम दिलाई, स्ट्रगल साथ में किया। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने कहा कि हमारे देश का कोई संविधान नहीं होगा, हम सेकुलर रहेंगे। धर्म के मामले में हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सभी को ये फ्रीडम दी है कि एनीवन कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड इक्वली। हम सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देने की यहाँ पर बात की गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हिंदुज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तो सभी धर्म देख लो भारत के रंग में रंगे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तिरंगे के कलर में, ट्राई कलर के कलर में। तो यहाँ से हमें यही समझ में आ रहा है कि हम सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कोई भी इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। बाकी मीन्स ये है कि सारे जितने भी रिलीजन्स हैं उन सारे रिलीजन्स में इंडिया है। देख सकते हैं आप, हिंदुज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी को मिलाकर बनता है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का कैसे कोई ऑफिशियल रिलीजन हो सकता था? सो स्टूडेंट्स, आपको सेकुलर वर्ल्ड का भी मतलब समझ में आ गया होगा कि देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे देश का। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वर्ल्ड है वो है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। पीपल विल चूज देयर ओन रूलर्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि पीपल जो होंगे वो अपने रूलर्स को, अपने शासक को खुद ही चूज़ करेंगे, खुद ही उसको सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, यानी उसको खुद ही चयनित करेंगे। ये होता है डेमोक्रेटिक का मतलब।
जिसमें पीपल विल चूज देयर ओन रूलर्स, कि एक शासक जनता के द्वारा चुनकर आएगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं ये आपको कमेंट में करके बताना है। कि जैसे आपके फर्रुखाबाद से जो सांसद है आप उनका नाम बताएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम, और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद है, आपको उस सीट का नाम बताना है, ये आप कमेंट करेंगे। तो डेमोक्रेटिक वर्ड को फॉरवर्ड करते हैं। रूलर्स विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। तो रूलर्स को किस तरीके से काम करना होता है, वर्क अकॉर्डिंग, किस तरीके से काम करना होता है, टू द विशेस ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छाओं के मुताबिक। ठीक है, लोगों की इच्छाओं के मुताबिक ही शासक शासन करता है, यानी रूलर्स रूल करता है। विशेष किसकी होती है, लोगों की इच्छाएं, क्योंकि लोगों ने ही चुना है, इलेक्ट लोगों ने ही किया है, तो आपको लोगों की बातें, लोगों की इच्छाएं को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनकी डिज़ायर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक में इक्वल राइट्स होते हैं, समान अधिकार होते हैं सबको। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वलिटी की बात की जा रही है। देखिए सब इक्वल है। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करता है। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, हमारा संविधान भेदभाव किसी के साथ नहीं करता है। हमने ही भेदभाव सोसाइटी में बनाए हुए हैं। जाति के आधार पर भेदभाव हम लोग खुद करते हैं, धर्म के आधार पर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी नागरिक के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, कोई भी वो भेदभाव नहीं करता है। ये सब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एक दूसरे से। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। फिर स्टूडेंट्स रिपब्लिक वर्ल्ड का मीन्स, रिपब्लिक वर्ल्ड का मीन्स क्या स्टूडेंट्स होगा, द हेड ऑफ द स्टेट, यानी द हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट इज एन इलेक्टेड पर्सन। द हेड ऑफ द स्टेट, जो देश के जो हेड होंगे यानी देश के जो मुखिया होंगे यानी प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड पर्सन्स होंगे, वो जनता के द्वारा चुने गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, तो राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो रहा होगा कि सर राष्ट्रपति का चुनाव तो कभी होता ही नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव बेटा एक स्पेशल मेथड से होता है। ओके स्टूडेंट्स, जो मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको कवर करके बताऊंगा। जो अभी के लिए आप समझिए कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, वो हमारी तरफ से राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधायक होते हैं स्टेट असेंबली में। ओके स्टूडेंट्स, जो विधायक होते हैं, और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके विधायक कौन है। ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अलीगंज विधानसभा, वहाँ से आपके विधायक कौन है। अलीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है उसने अपना विधायक किसको चुना हुआ है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अलग है। तो आपको दोनों लोगों के नाम लिखकर बताने स्टूडेंट्स। ओके, तो जो प्रेसिडेंट होता है उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये लोग वोट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारी तरफ से इनको वोट करते हैं। तो इन्होंने वोट दे दिया, तो इसका ये मीन्स हो गया कि पूरे हम लोगों ने भी वोट दे दिया, क्योंकि हमने ही इनको चुना हुआ है। सी एंड ही शुड नॉट बी हेरेडिटरी रूलर। सी एंड ही शुड नॉट बी हेरेडिटरी मतलब होता है अनुवांशिक, यानी रिपब्लिक में क्या होता है कि उसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो किसी भी परिवार का नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस समय जैसे रामनाथ कोविंद है,
रामनाथ कोविंद इज आवर प्रेसिडेंट, रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रामनाथ कोविंद के बाद उनका पुत्र राष्ट्रपति बनेगा। ये हमारे यहाँ हेरिडेटरी सिस्टम नहीं, अनुवांशिक सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये ब्रिटेन में वहाँ का जो महारानी है उनके परिवार के लोग हमेशा हेड ऑफ स्टेट बनते हैं, लेकिन हमने उस सिस्टम को नहीं अडॉप्ट किया। हमने क्या रखा है, हमारे यहाँ इलेक्टेड पर्सन ही देश का राष्ट्रपति बनेगा, यानी हेड ऑफ स्टेट बनेगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन है। हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, और वो भी हेरिडेटरी रूलर नहीं है, अनुवांशिक नहीं है कि रामनाथ सॉरी स्टूडेंट्स, रामनाथ कोविंद सर के बाद उनके बेटे प्रेसिडेंट बन जाएंगे, फिर इनके बाद उनका बेटा बन जाएगा। ऐसा कहीं कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। जनता जनार्दन के द्वारा चुन कर आते हैं। एंड अदर स्टूडेंट्स, एनीवन कैन स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का चुनाव देश का कोई भी नागरिक फाइट कर सकता है, स्टैंड हो सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं ये इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप किस तरीके से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये हेड ऑफ स्टेट का मामला है, राष्ट्रपति का चुनाव है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक मजाक ना बन जाए, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आप उन सारे कॉलम्स को, रूल्स कॉलम्स को फिल करते हैं तो यू कैन स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन, एनीवन कैन स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल हो सकता है, क्या उसके क्राइटेरिया देखते हैं। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, क्या उसकी एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वो भारत का नागरिक हो, वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, यानी वो भारत का नागरिक हो। सेकेंड, 35 ईयर एज होनी चाहिए, उसके अबव होनी चाहिए, उसके ऊपर 35 ईयर, 35 के ऊपर होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये तो बेसिक है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारत का राष्ट्रपति बनेगा। कोई भी पाकिस्तान का, अमेरिका का या दूसरा व्यक्ति आकर भारत में भारत का हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकता है। तो इसके लिए उसे भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। 35 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए स्टूडेंट। ओके, ये तो बेसिक्स हैं। बाकी आप हायर लेवल पर जाएंगे तो इसमें और भी आपको जानने को चीज़ें मिलेंगी। तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर राष्ट्रपति भवन। ये हमारा प्रेसिडेंट हाउस है स्टूडेंट। देख लीजिए कितना खूबसूरत प्रेसिडेंट हाउस है, ब्यूटीफुल। नेशनल फ्लैग, स्टूडेंट्स अपना भारत का मान सम्मान, जिस पे सभी को आन बान शान है अपने ट्राई कलर पे, अपने फ्लैग पर। ये हमारा प्रेसिडेंट हाउस है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड नाउ। स्पेशल ओकेजन्स पर किस तरीके से प्रेसिडेंट हाउस की लाइटिंग की जाती है, उसको डेकोरेट किया जाता है। नेशनल फेस्टिवल्स के ओकेजन्स पर, ख़ास मौक़ों पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स किस तरीके से ट्राई कलर में पूरे राष्ट्रपति भवन को दिया गया है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि हु इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन लोग भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, जो पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं,
लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उसके दोनों 2 हाउसेस, दोनों हाउसेस के मेंबर्स यानी मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, और जो राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके विधायक, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद यानी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, लेजिस्लेचर्स फ्रॉम एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, एंड यूनियन टेरिटरी में जो लेजिस्लेचर्स हैं, विधान परिषद है, जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके मेंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 तरह के लोग, 3 टाइप्स के लोग ये इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड, भारत का राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है? तो वोटिंग होती है बेटा, सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है। ओके, सीक्रेट पेपर बैलेट सिस्टम होता है, इसमें ईवीएम मशीन का प्रयोग स्टूडेंट नहीं होता है, आपको याद रखना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम नहीं है, इसमें सीक्रेट पेपर बैलेट सिस्टम होता है, इसमें बैलेट पेपर सिस्टम है। इन 2017 जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ था उसमें बैलेट पेपर्स विल बी प्रिंटेड इन 2 कलर्स। बैलेट पेपर्स 2 कलर्स में प्रिंटेड किए गए थे। ग्रीन कलर एमपी के लिए था यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए था, और पिंक कलर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए था, यानी सांसदों के लिए ग्रीन कलर का बैलेट पेपर दिया गया था और पिंक कलर का एमएलए यानी विधायकों को दिया गया। मैंने बोला है आप कमेंट सेक्शन में अपने एमपी का नाम बताएंगे और एमएलए का नाम बताएंगे। तो फॉरवर्ड करते हैं एजुकेशन स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन की पोस्ट के लिए वोटिंग हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हैं या अमित शाह जी हैं, तो देखिए सब लोग वोटिंग कर रहे हैं। लेट्स फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स, उसका रिजल्ट जब आया तो आप समझ सकते हैं कौन उस चुनाव को विन किया। तो आवर प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर, हेड ऑफ स्टेट इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अमित शाह जी हैं। इस समय ये किस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं आप, ये कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे ये किस मिनिस्ट्री के हेड हैं। ओके, ये किस मिनिस्ट्री के हेड हैं ये आपको कमेंट सेक्शन करके बताना है कि ऑनरेबल अमित शाह जी किस मिनिस्ट्री के हेड हैं, किस मंत्रालय के, ये देखते हैं, आपको कमेंट में बताना है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं, और ये जब इलेक्शन हो गए प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो उसके बाद जो कैंडिडेट इलेक्शन को जीते वो थे रामनाथ कोविंद। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेशन कंप्लीट हुआ। लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में और भी हम लोग कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास को रेगुलर ज्वाइन करते रहें, फेयर नोट्स मेंटेन करते रहें, और जो भी स्टूडेंट्स बेस्ट करेगा मैं उसको रिकॉग्नाइज ज़रूर करूँगा, मैं उसको कंसीडर करूँगा, एप्रिसिएशन मैं उसको ज़रूर करूँगा, एप्रिसिएट करेंगे उसको, थैंक यू बोलेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स के लिए थैंक यू सो मच।